मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन है यहाँ पर हम लेटर्स की मदद से लेटर के प्लेस 19(1) इस वर्ड को हमने कोड किया 24 से। लेटर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, हम हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हमने टोटल लेटर कोडिंग में कितने पैटर्न देखे? टोटल 7 पैटर्न देखे। 7 पैटर्न पर बेस्ड लेटर कोडिंग में क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने होगा, हम सबसे पहले उस क्वेश्चन में पोजीशन बेस देखेंगे, अपोजिट देखेंगे, कॉमन कोडिंग देखेंगे। अगर मान लो ये तीनों लॉजिक फेल हो जाए, ये तीनों पैटर्न हमारे फेल हो जाए, है ना, अगर ये तीनों पैटर्न फेल हो जाए तब हम क्या करते हैं? फिर सर हम कुछ प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस करने के कितने तरीके? फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, ठीक है। और अगर ये भी काम ना करे तो फिर आपका क्वेश्चन लॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड होता है, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर कोडिंग, ठीक है। अगर हम नंबर कोडिंग में बात करेंगे, सर नंबर कोडिंग में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं? जैसे आपने बताया लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो नंबर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में? तो नंबर कोडिंग की अगर हम बात करें तो नंबर कोडिंग में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। नंबर कोडिंग्स में 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उन दोनों में से कोई भी टाइप आपके एग्जाम में आ सकती है। सर वो 2 टाइप कौन सी है? तो पहले तो ये बताओ। हाँ जी, तो 2 टाइप कौन सी है? तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो बेटा नंबर कोडिंग में। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 2 टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं नंबर कोडिंग में। जैसे एक पर्टिकुलर वर्ड है कैट, इस वर्ड को कोड किया हमने 24 से, ठीक है। सेकंड वर्ड है सेड, इस वर्ड को हमने कोड किया 24 से। देन व्हाट विल बी कोड फॉर शी? तो शी की कोडिंग क्या होगी? देखो जैसे कि आपको नाम से पता है नंबर कोडिंग। अब जब नंबर कोडिंग है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नंबर्स का तो यूज होना ही होना है। जब नंबर कोडिंग है तो यहाँ पे नंबर्स का तो यूज होना ही होना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेटर्स की मदद से नंबर्स तैयार करते हैं। यहाँ पर हम लेटर्स की मदद से क्या तैयार करते हैं? यहाँ पर हम लेटर्स की मदद से लेटर के प्लेस की मदद से हम ये नंबर्स तैयार करते हैं। तो नंबर कोडिंग के क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा सबसे जल्दी दे पाएगा, है ना, जिसको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इन तीनों लेटर के प्लेस नोट डाउन कर लेंगे 3 1 20। अब आप जरा सोचो कि 3 1 20 का यूज करके 24 कैसे बनाया जा सकता है? मतलब 3 1 और 20 का यूज कैसे करें? ये जो क्वेश्चन है नंबर कोडिंग का, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नंबर कोडिंग में, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन। और इस कैटेगरी में होता क्या है कि जो भी इंडिविजुअल लेटर के प्लेस होते हैं उन सबका कंबाइंड यूज करके हमें कोई पर्टिकुलर नंबर बनाना है। ये टाइप 1 कैटेगरी के अंदर आता है क्वेश्चन। इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का कंबाइंड यूज करने के बाद हमें नंबर तैयार करना है। तो सोचो 3 1 20 का कंबाइंड यूज करके हम 24 कैसे बना सकते हैं? 3 1 20 से ध्यान से देखो, 3 1 20 से 24 कैसे बनाया जा सकता है? सर वेरी सिंपल, बहुत ईजी है सर। 3 और 1 4, 4 और 20 24। 19 1 4, 19 1 4 कंबाइंड यूज करके 24 कैसे बनाया जा सकता है? 19 और 20, 20 और 4 24। तो 19 8 5, है ना, 19 और 8 27 और 5 32। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 32। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ लेटर के प्लेस को इंडिविजुअल ऐड कर दी, मतलब इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया हमने। डीप 60, रेविट 100, एंड व्हाट इज द कोड फॉर हियर? देन व्हाट इज द कोड फॉर हियर? देन व्हाट इज द कोड फॉर हियर? अच्छा, डीप 60, रेविट 100, देन व्हाट इज द कोड फॉर हियर? अब देखो वही बच्चे को सबसे जल्दी लॉजिक समझ आएगा जिसने लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस अब तक अच्छे से कर ली। और मैं उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि हमने देखो अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक पढ़ा, हमने पेयर फॉर्मेशन टॉपिक पढ़ा और हम लेटर कोडिंग भी पढ़ चुके हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपको लेटर के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी हो और बहुत ही बच्चों का सही आंसर आ गया। मोहित, राकेश, प्रियांशु, एमडी, अरविंद, दीपक, अजय, अदिति, बजरंग, पूजा, अरिवान, निर्भय, ओम, उमेश, श्वेता, प्रियांशु, पीयूष, सूर्यवंशी, दया। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। तो यहाँ पर हम लेटर के प्लेस को इंडिविजुअल लिख सकते हैं। इंडिविजुअल लेटर का प्लेस 4 5 5 4 5 5 16। अब यार मुझे एक बात बताओ कि 4 5 5 16 अगर हम इस इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड कर दें तो 4 और 5 9 और 5 14 और 16, 14 और 16 30 30। अब सोचो 30 से 60 कैसे बनाया गया होगा? 30 से 60 कैसे बनाया होगा? सोच कर देखो 30 से 60 कैसे बना होगा? 30 से 60 कैसे बना होगा? सर 2 मेथड है, या तो इसमें 30 ऐड किया गया होगा या फिर डबल किया गया होगा। अब ये पता चलेगा बेटा यहाँ से 18 1 2 9 20 हमने इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिख लिया। अगर हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करते हैं तो ऐड करके कितना बनेगा? 18 18 और 2 20 9 और 1 10 20 20 और 10 30 और 20 50। अब देखो 50 का बना 100, तो आप कुछ सोचो 30 का बना 60, 50 का बना 100, किस बेसिस पे? सब जस्ट डबल, जस्ट डबल। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करके डबल कर सकते हैं। 8 1 9 18, 8 और 1 9 18 18 36 36 और 36 का डबल कितना होगा? 36 का डबल होगा 72। 72 इज राइट आंसर। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि नंबर कोडिंग में ये जो टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करें। ये जरूरी नहीं है। हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, ये जरूरी नहीं है कि हम हर बार सिर्फ इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड ही करें। E is equal to 5, total is equal to 12, and what is the code for lamp? E is equal to 5, total is equal to 12, what is the code for lamp? दागर, चुप दागर, सिंग। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 2। पता कैसे? E का प्लेस 5, L का प्लेस 12, तो B का प्लेस 2। फिर भाई ऑप्शन A is 7, ऑप्शन B is 8, ऑप्शन C is 9, ऑप्शन D is 28। 2 ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है? 2 ऑप्शन में ही नहीं है। 7 8 9 28। अब 2 आंसर क्या दोगे? तो देखो E का प्लेस कितना होता है? सर E का प्लेस होता है 5, तो 5 पर तो 5 बना। यहाँ से हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर हम 8 15 20 5 12 हमने इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिख लिया।
अब जब इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को हम ऐड करेंगे तो ऐड करके ये जो वैल्यू बनी बेटा, ये वैल्यू बनी 60। अब हमने 60 को 12 कैसे लिखा, हम 60 को 12 कैसे लिख सकते हैं? सर 60 को 12 बहुत सिंपल है, 5 से भाग दे दो। तो कहने का मतलब ये है जैसे हमने यहाँ पर इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अगर 5 से भाग देना है तो बेटा ये का प्लेस 5 है, और 5 में अगर 5 से भाग दोगे तो बेटा इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1, सिंगल आनी चाहिए 1, जबकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम 5 में 5 से भाग नहीं दे सकते, हमें भाग किससे देना पड़ेगा ताकि 5 आ जाए? सर 1 से भाग देना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि यहाँ पर तो हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू में, और यहाँ पर हम वैल्यू में 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम अलग अलग नंबर से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? ध्यान से देखो वर्ड को, वेरी गुड जॉब। सर यहाँ पे सिंगल लेटर है इसीलिए 1 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5 लेटर्स हैं इसीलिए 5 से डिवाइड किया। तो जब हम यहाँ पर इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करेंगे, ऐड करके बनेगा 28, तो बेटा डिवाइड हम किससे करेंगे? नंबर ऑफ लेटर, कितने नंबर ऑफ लेटर है? 4, तो 4 से डिवाइड करो, हमारा आंसर कितना आ गया? 7। हमारा आंसर कितना आ गया? 7। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। देखो टाइप 1 कैटेगरी में ना कुल 6 क्वेश्चन बनते हैं, बस 6 के अलावा 7वां क्वेश्चन बनता ही नहीं है टाइप 1 कैटेगरी में। टाइप 1 कैटेगरी में सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है, ओनली 6 क्वेश्चंस, इसके अलावा 7वां क्वेश्चन है ही नहीं। और वो 6 के 6 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और फिर इसको बताएंगे कि एक्चुअली वो 6 क्वेश्चन कौन से थे। अभी तो आप कर लो, 3 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, चौथा क्वेश्चन लिखो बेटा। गुड क्वेश्चन लिखो, 2 is equal to 19, my is equal to 16, then what is the code for he? What is the code for he? 2 is equal to 16, sorry 19, my is equal to 16, then what is the code for he? he की कोडिंग क्या होगी? ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, लेटर के प्लेस को ऐड करके ना जितने वर्ड में लेटर है टोटल उसी से भाग देना है। 5 है, 1 है, तो 5 बटा 1 5। यहाँ पर टोटल सम कितना है? 60, लेकिन 5 अक्षर है, 60 बटा 5 12। यहाँ पर टोटल सम कितना था? 28, अक्षर कितने हैं? 4, 28 बटे 4 7, तो 7 इज राइट आंसर। यार आप लोग इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए भाई? तो भाई इस क्वेश्चन का भी आंसर आप दे रहे हो, शिवांशु सूर्यांशी, शिवांशु सूर्यांशी, और इनका क्या नाम है? उवेश पीयूष शिवम कृष्णा अभिषेक चिन्ना राधे कृष्ण विनय सुखविंदर निशु, वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो जैसे कि हमें पता है कि जब नंबर कोडिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आता है हम फटाफट से लेटर के प्लेस लिख देते हैं, टी का प्लेस 20 और ओ का प्लेस 15, और हमने 20 और 15 से पूरी कोशिश कर ली 19 बनाने की। देखो हम या तो इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करके 19 बनाएंगे, या फिर हम इन लेटर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे कुछ तो 19 बनेगा, या फिर हम इन लेटर्स के प्लेस को ऐड करके कुछ डिवाइड करेंगे तो 19 बनेगा। लेकिन ना तो ऐड करने से बना, ना ऐड करके मल्टीप्लाई करने से बना, ना ऐड करके डिवाइड करने से बना, 19 कहीं से नहीं बना। तो मेरे भाई अगर नंबर कोडिंग में लेटर के प्लेस से कुछ ना हो तो एक बार उनके अपोजिट लेटर के प्लेस की भी हेल्प लेके देख लेना। अगर लेटर के प्लेस से कोई लॉजिक ना लगे तो एक बार उनके अपोजिट लेटर के प्लेस की हेल्प लेके भी देख लेना। देखो जीटी रोड लव, ई का प्लेस कितना होता है 7, एल का प्लेस कितना होता है 12, जीटी रोड लव, ई का प्लेस 7, एल का प्लेस 12, और 7 और 12 से 19 बनाया जा सकता है। सिंपल इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड कर दो तो 7 और 12 19 बन गया। तो इस क्वेश्चन में लेटर के प्लेस ऐड करते हैं, बट इनके नहीं, इनके अपोजिट लेटर के प्लेस ऐड करते हैं। और बेटा कल जो अपोजिट लेटर का सीक्वेंस था उसको एक बार याद दिला दो जल्दी से, मेरे साथ रीडिंग करवाओ फटाफट से, जोर जोर से बोल कर। ए Z T Y C 6 D D E evening F 4 G G road H high school I Indian Railway J jungle queen K कानपुर L love M N A Z T Y C 6 D D E evening F 4 G G road H high school I Indian Railway J jungle queen K कानपुर L love M N। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इनके अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड कर दो। हाई स्कूल इवनिंग, S का प्लेस 19, V का प्लेस 22, और 19 + 22 41, 19 + 22 41, 19 + 22 41। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके सिंपल अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं आपको जो बता रहा था ना टाइप 1 कैटेगरी में 6 क्वेश्चन कौन से बनते हैं नंबर कोडिंग में। टाइप 1 कैटेगरी में सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है नंबर कोडिंग के अंदर। पहला क्वेश्चन इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड कर दो, पहला क्वेश्चन इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड कर दो, दूसरा क्वेश्चन इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड कर दो और ऐड करके किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो नंबर है ना बेटा, ये नंबर कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ये नंबर कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट है जैसे इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करो, ऐड करके हमने मल्टीप्लाई किया बेटा, किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते थे डिफरेंट नंबर से, मतलब वेरिएबल नंबर से। और जब हम वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेरिएबल नंबर का कांसेप्ट क्या होगा? वेरिएबल नंबर का कांसेप्ट ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ लेटर, कि वर्ड में कुल कितने अक्षर हैं हम उससे मल्टीप्लाई कर दें, या फिर अकॉर्डिंग टू टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो अगर हम वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वेरिएबल नंबर किस बेसिस पर हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द में कुल कितने अक्षर हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स, शब्द में कितने वोवेल्स हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, शब्द में कितने व्यंजन हैं। तो वेरिएबल 3 बेस पे काम करेगा, वोवेल्स पे, कॉन्सोनेंट पे, टोटल लेटर्स पे। ठीक है हाँ जी। तो जब हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों नंबर से किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड कर दो, और बेटा डिवाइड भी 2 तरीके से हो सकता है, विद कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल नंबर। और वेरिएबल नंबर किस बेसिस पे हो सकते हैं? टोटल लेटर्स, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। वेरिएबल नंबर हमेशा किस पे होंगे? टोटल, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स पे। 3 क्वेश्चन तो बेटा ये हो गए। अब आप सोचो बाकी के 3 क्वेश्चन कौन से होंगे। सर बाकी के जो 3 क्वेश्चन है ना, जो काम हमने इनके लेटर के प्लेस पे किया, अब वही काम हम इनके अपोजिट लेटर के प्लेस पे करेंगे। हम अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड कर सकते हैं, हम अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड कर सकते हैं, हम अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं, हम अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं टाइप 1 कैटेगरी में। यही 6 क्वेश्चन है बस नंबर कोडिंग की टाइप 1 कैटेगरी में। और इन 6 में से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 4 क्वेश्चन कर लिए। पहला क्वेश्चन किया आपने सिंपल लेटर के प्लेस को ऐड किया, दूसरा क्वेश्चन किया लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई किया, तीसरा क्वेश्चन किया लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड किया, चौथा क्वेश्चन किया अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करा। ठीक है हाँ जी।
वेरिएबल कैसे? अरे जैसे यहाँ पे देखो, पहले मैंने 1 से भाग किया, फिर मैंने 5 से भाग किया, फिर मैंने 4 से भाग किया, तो ये जो डिवीजन है ये वेरिएबल नंबर से हो रहा है। तो ये वेरिएबल नंबर किस पर डिपेंड करता है? सर ये डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ लेटर। यहाँ पर सिर्फ एक ही अक्षर था तो 1 से भाग किया, यहाँ पे 5 अक्षर थे तो 5 से भाग किया, यहाँ पे 4 अक्षर थे तो 4 से भाग किया। या फिर वेरिएबल नंबर हो सकता था बेटा बेस्ड ऑन वोबल्स, जैसे यहाँ पे 1 वोबल है तो 1 से भाग कर दो, यहाँ पे 2 वोबल है तो 2 से भाग कर दो, यहाँ पर 1 वोबल है तो 1 से भाग कर दो। वेरिएबल नंबर हो सकता है बेस्ड ऑन कॉन्सोनेंट, यहाँ पर 0 कॉन्सोनेंट है 0 से भाग, यहाँ पे कितने 3 कॉन्सोनेंट है 3 से भाग, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट है 3 से भाग, तो ये भी कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है टोटल टाइप 1 कैटेगरी में। चलो 5वां क्वेश्चन लिखो। जिप को कोड किया है 198 से। जैप को कोड किया 246 से। तो व्हाट इज द कोड फॉर गैप? व्हाट इज द कोड फॉर गैप? लव यू सर, आपसे प्यार हो गया है। लव यू टू, लव यू ऑल, हमें भी आपसे प्यार है। Saying please tell me ऑप्शंस मैं आपको दे सकता हूं 60, 57, 60, 42। हाँ जी, आप नहीं मिलते तो मैं तो प्रिपरेशन छोड़ने ही वाला था। अब तो लगने स्टार्ट हो गए तुम लोग हैं। देखो 20, अगर हम इन लेटर्स के प्लेस की बात करें तो बड़ा 26, 9 और 16। 26, 9, 16 को ना तो हम ऐड करके बना सकते हैं, ना ऐड करके मल्टीप्लाई, ना ऐड करके डिवाइड। तो कहने का मतलब है पहले 3 में से कोई लॉजिक नहीं लगेगा, तो हमें इनके अपोजिट लेटर के प्लेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एजेड इंडियन रेलवे कानपुर 1, 18 और 11, 18 और 19, 19 और 11, 30। अब सोचो बेटा 30 से 198 कैसे बना सकते हैं? अगर हम लेटर के प्लेस को ऐड करके तो ऐड करके बनेगा 30, और 30 से 198 कैसे बनाया जा सकता है? 30 से 198 कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड तो होगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन ही होगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो यहाँ पे एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन हमें दिखाई दे रहा है, एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन हमें दिखाई दे रहा है। पता है क्या? कि यहाँ पर 30 में 30 जो है ना, इसमें 3 जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 3 जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 18, 18 और 19, तो 198 बन गया। यानी कि इसमें 3 जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऐसी बात है तो ये लॉजिक यहाँ भी काम करना चाहिए, ये लॉजिक यहाँ भी काम करना चाहिए। ए जेड कानपुर, तो बेटा 1 और 26 और 11, 1 और 26 27, 27 और 11 38, तो बेटा ये बना 38, 38। तो सेम लॉजिक यहाँ पे काम करना चाहिए कि 38 में 3 ऐड करके 6 का मल्टीप्लाई करने से 246 बनना चाहिए। तो 41 into 6, 6 कम 6, 6 24, यस सर 246 बन गया। ये लॉजिक तो काम कर गया। हाँ, तो जीटी रोड ए जेड कानपुर, तो 20 और 26 और 11, 20 और 20 40 और 46 और 11, 46 और 11 57, 57 आ गया। अपोजिट लेटर के प्लेस को किया। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें 3 जोड़ेंगे, 57 में 3 जोड़ा 60, 60 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 360, तो 360 इज द राइट आंसर। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड, मतलब अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड किया, ऐड करके दोबारा से 3 ऐड किया और फिर 6 से मल्टीप्लाई किया। मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं था, ऐड करने के बाद भी ऐड करके मल्टीप्लाई करा हमने। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद मल्टीप्लिकेशन किया, 3 एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद हमने 6 से मल्टीप्लिकेशन किया, 3 एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद हमने 6 से। या फिर हम काम भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके 18 जोड़ देते। बात तो ये थी, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके 18 जोड़ देते, 6 18, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करके 18 जोड़ देते। बात वही है ना? 6 कहाँ से आया बेटा? 6 कहाँ से 6 कहाँ से आएगा? 6 तो कहीं से नहीं आया। यहाँ पर 2 कहाँ से आया था? 2 तो कहीं से नहीं आया ना। 6 तो एक कांस्टेंट नंबर है ना भाई, 6 तो एक कांस्टेंट नंबर है, 6 आया कहीं से नहीं है। 6 तो एक कांस्टेंट नंबर है कि किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है हमने 6 से। एग्जाम में 7 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? हमें कैसे पता चलेगा? बेटा अब तो आपने क्वेश्चन कर लिया ना, अब आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप लेटर के प्लेस को ऐड करोगे। आंसर आया तो ठीक, फिर आप क्या करोगे? लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे। नहीं आंसर आया तो लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड करोगे। अगर इससे भी काम नहीं चला तो फिर अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड कर लेना, वरना अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेना, वरना अपोजिट लेटर के प्लेस को ऐड करके डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बेटा, वो पहले 3 लॉजिक से क्वेश्चन बनते हैं, पहले 3। ठीक है, लास्ट के जो 3 है ना, वो बहुत रेयरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत रेयरली। ठीक है, चलिए, तो ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस थे सारे के सारे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप सेकंड पे। नंबर कोडिंग की टाइप सेकंड कैटेगरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? नंबर कोडिंग की टाइप सेकंड कैटेगरी से कुछ टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, वो लिखते हैं हम। ठीक है, लिखो बेटा ACNE is coded as 372911, then boil will be coded as, अब देखो बेटा, ये नंबर कोडिंग की टाइप सेकंड कैटेगरी है, ये नंबर कोडिंग की टाइप सेकंड कैटेगरी है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, टाइप सेकंड कैटेगरी में होता क्या है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, उन क्वेश्चंस में हमने क्या किया? इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का जो यूज है वो एक साथ किया था ना। तो टाइप 1 कैटेगरी में सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हुए कि हमने इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का यूज एक साथ किया। बट टाइप सेकंड कैटेगरी में क्या होता है? यहाँ पर इंडिविजुअल लेटर के प्लेस का यूज हमें एक साथ नहीं करना। अब हम 1 3 14 5 इन चारों का यूज एक साथ नहीं करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे। अब हम इंडिविजुअल लेटर्स के प्लेस से इंडिविजुअल नंबर तैयार करेंगे। तो ये सेकंड पैटर्न में चला गया बेटा, कि जब हम इंडिविजुअल से इंडिविजुअल नंबर तैयार करते हैं। ठीक है, हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस से इंडिविजुअल नंबर तैयार करते हैं। अब हम कंबाइंड लेटर के प्लेस का यूज नहीं करेंगे। तो सोचो 1 से 3, 3 से 7, 14 से 29, 5 से 11 कैसे बना होगा? सोच कर देखो।
सर 1 से 3, 1 का डबल 2, 2 प्लस 1 3, 3 का डबल 6, 6 प्लस 1 7, 14 का डबल 28, 28 प्लस 1 29, 5 का डबल 10, 10 प्लस 1 11। तो इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को डबल करके प्लस 1 कर दो। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 12 दूनी 24, 24 और 1 25। तो 5 31 19 25, 5 31 19 25। तो बेटा ये टाइप सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को इंडिविजुअली यूज करना है। ठीक है मेरे भाई। वर्क को कोड किया मैंने 4 12 9 16 से। तो बताओ डन की कोडिंग क्या होगी? डन की कोडिंग क्या होगी? वर्क को कोड किया 4 12 9 16 से, और डन की कोडिंग क्या होगी? बेटा यहाँ पर ACNE था, इसको मैंने 3 7 29 11 में बदला था। 1 3 14 5। बेटा 3 7 29 11। तो बेटा 1 से 3 कैसे बना? 1 का डबल 2, 2 प्लस 1 3, 3 से 7 कैसे बना? 3 का डबल 6, 6 प्लस 1 7, 14 से 29 कैसे बना? 14 का डबल प्लस 1, 5 से 11 कैसे बनेगा? 5 का डबल प्लस 1। तो इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को डबल प्लस 1 कर दिया वहां पर। इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को डबल प्लस 1 कर दिया वहां पर। तो यहाँ पर क्या किया है? अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिविजुअल लेटर के प्लेस अगर हम लिखें तो 23 15 18 11, और हमने एक चीज नोट की 23 और 4 27, 15 और 12 27, 18 और 9 27, 11 और 16 27। और जब भी बेटा लेटर के प्लेस का सम 27 हो तो समझ लो ये जो प्लेसिंग है वो इन लेटर्स की नहीं है बट इनके अपोजिट लेटर्स की है। देखो ड्यू, लव, इंडियन रेलवे, कानपुर, और आप बहुत अच्छे से जानते हो टी का प्लेस 4, एल का प्लेस 12, आई का प्लेस 9, पी का प्लेस 16। तो यहाँ पर जो कोडिंग हमें करनी है वो इनके अपोजिट लेटर की करनी है। तो ड्यू, लव, मैन, इवनिंग। कुछ भाई साहब ऐसे हैं, कुछ भाई साहब ऐसे हैं जो भावनाओं में बह गए हैं और वो अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं WMMV। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आंसर WLMV नहीं दे सकते हो, आंसर देना है नंबर्स की फॉर्म में। तो आंसर है बेटा 23 12 13 22। ये हमारा आंसर है। तो भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है बेटा, कंट्रोल योर इमोशंस। तो आंसर WLMV नहीं होगा, 23 12 13 22 होगा, 23 12 13 22। वर्क को कोड किया हमने 5 6 9 2 से। तो बताओ लव की कोडिंग क्या होगी? वर्क को कोड किया हमने 5 6 9 2 से, तो लव की कोडिंग क्या होगी? वर्क को कोड किया हमने 5 6 9 2 से, तो लव की कोडिंग क्या होगी? आओ हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम लेटर के प्लेस लिख लेते हैं 23 15 18 11। अब आप सोच कर देखो 23 से 5, 15 से 6, 18 से 9, 11 से 2 कैसे बना होगा? ध्यान से देखो बेटा 23 से 5, 23 से 5, 2 3 से 5 कैसे बना होगा? यस वेरी गुड। 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 1 2। तो मतलब इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को ऐड कर दिया। तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 1 प्लस 5 कितना होता है 6, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, और 5 का 5, तो 3 6 4 5। इंडिविजुअल लेटर के प्लेस को डबल करके नीचे लिख दिया। इंडिविजुअल लेटर के प्लेस मतलब डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। 2 4 9 7, 2 4 9 7, 2 4 9 7। तो बताओ KD JQ की कोडिंग क्या होगी? 2 4 9 7। तो KD JQ की कोडिंग क्या होगी ये बताओ? तो KD JQ की कोडिंग क्या होगी? तो ये सारे सारे क्वेश्चन ना बेटा टाइप सेकंड कैटेगरी के अंदर आ रहा है कि है ना, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल तैयार कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल तैयार कर रहे हैं। जी आगे सब आंसर वेरी गुड, गुड जॉब। देखो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अगर हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिखें तो बेटा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही तो थे, दोनों सेम क्वेश्चन है बेटा, एकदम सेम क्वेश्चन है दोनों के दोनों, एकदम सेम है ना, दोनों ही सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ भी डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में बदला है, यहाँ भी तो डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में बदला। 1 प्लस 6 कितना होता है 7, पर 7 फॉरवर्ड में नहीं है, रिवर्स में चला गया। 1 प्लस 8 कितना होता है 9, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, और 2 प्लस 0 कितना होता है 2। यानी कि यहाँ भी हमें डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, बट रिवर्स पैटर्न में। ठीक है 11 4 10 17। ठीक मेरे भाई, तो 1 प्लस 7 कितना हो गया 8, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, 4 का 4, और 1 प्लस 1 कितना हो गया। तो बेटा यहाँ डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, बट रिवर्स पैटर्न में।
REQUEST, रिक्वेस्ट को कोड किया हमने S2R52TU से। तो बताओ एसिड की कोडिंग क्या होगी? तो बताओ एसिड की कोडिंग क्या होगी? If alphabetical series in reverse then which is in midway? ठीक बीच में है। देखो बेटा, अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल 26 लेटर है, ठीक बीच का लेटर दो होते हैं, M और N, सिंगल नहीं होता, दो होते हैं ठीक बीच में, M और N, है ना? रिवर्स लिखोगे तब भी दो ही होंगे, M और N। 7851 कैसे हो सकता है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? 78 1 + 6 7 7 - 5 2 1 + 8 9 9 - 5 4 1 + 3 4 4 -5 नहीं हुआ ना, 4 + 5 हो गया, 2 + 5, तो पहले -5 -5 + 5 + 5 है ये पैटर्न। तो बेटा फिर ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, एग्जाम में ऑप्शंस गिवन होंगे, उन ऑप्शंस को देखकर आप पहचान लेना, है ना? तो देखो इंडिविजुअल में होता क्या है, इंडिविजुअल में होता क्या है कि आपको देखना है कि हम कुछ मल्टीप्लाई एडिशन कर रहे हैं या फिर हम इनके अपोजिट अपोजिट का प्लेस लिख रहे हैं या फिर कुछ और। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे लेटर्स भी है और नंबर्स भी है, यहाँ पर लेटर्स भी है और नंबर्स भी है, लेटर नंबर लेटर नंबर नंबर लेटर लेटर। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ 3 ही नंबर है, E2 UE52, सिर्फ 3 ही नंबर है, बाकी कोई नंबर नहीं है, बाकी बेटा लेटर 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 है। तो ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन को कि इन तीनों ही लेटर में क्या खास बात है, इन तीनों ही लेटर में क्या खास बात है कि हमने इन्हीं को सिर्फ नंबर में बदला है और बाकी किसी को भी नंबर में नहीं बदला। सर ये तीनों के तीनों ना, ये तीनों के तीनों वॉबल्स हैं, ये तीनों के तीनों वॉबल्स हैं, तो सिर्फ वॉबल्स को ही हमने नंबर में बदला। ओहो, तो ये क्वेश्चन बेटा वॉबल्स और कॉन्सोनेंट पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पर बेस्ड है। तो यहाँ पर जो कोडिंग हो रही है वो वॉबल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर हो रही है। तो बेटा कॉन्सोनेंट में हम क्या कर रहे हैं? सर कॉन्सोनेंट में तो हम +1 कर रहे हैं, R+1 S, Q+1 R, S+1 T और T+1 U। तो कॉन्सोनेंट में तो हम +1 कर रहे हैं और वॉबल्स का हम एज इट इज प्लेस लिख रहे हैं, वॉबल्स का हम एज इट इज प्लेस लिख रहे हैं। आप देख रहे हो E का प्लेस 2। अब लेकिन सर वॉबल्स का हम प्लेस कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि E का प्लेस तो 5 होता है जबकि हमने लिखा 2 है। सर हमने E का प्लेस जो 2 लिखा है ना वो लिखा है अकॉर्डिंग टू वॉबल्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस इन वॉबल्स, A E I O U। अगर हम वॉबल्स की बात करें बेटा तो 5 वॉबल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं और वॉबल्स में जो E होता है वो दूसरे स्थान पर आता है, इसीलिए हमने E का प्लेस 2 लिखा। और जो U होता है वो 5वें स्थान पर आता है, इसीलिए U का प्लेस 5 लिखा। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? वॉबल्स के तो प्लेस लिखने हैं यहाँ से और कॉन्सोनेंट में +1 करना है। तो बेटा A का प्लेस कितना होता है? A का प्लेस 1 होता है, कॉन्सोनेंट है C, C+1 क्या हो जाएगा? D। I का प्लेस कितना है? I का प्लेस 3 है बेटा, कॉन्सोनेंट D, T+1 कितना हो जाएगा? E। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1D3E, 1D3। ये क्वेश्चन वॉबल्स और कॉन्सोनेंट पर बेस्ड था, इस पर बेस्ड था बेटा, वॉबल्स एंड कॉन्सोनेंट पर बेस्ड। स्टाफ, स्टाफ का कोड किया हमने 14 से, मैनेजर, मैनेजर को कोड किया हमने 34 से, डायरेक्टर, डायरेक्टर को हमने कोड किया 35 से। तो असिस्टेंट की कोडिंग क्या होगी? तो असिस्टेंट की कोडिंग क्या होगी? तो असिस्टेंट की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, स्टाफ को कोड किया 14 से, मैनेजर को कोड किया 34 से, डायरेक्टर को 35 से, तो असिस्टेंट की कोडिंग क्या होगी? मेरे भाई सिर्फ एक ही बार चेंज करना है, ऐसे तो यू यहाँ पे वॉबल है बट यू लिखा है ना, एक ही बार चेंज करना है, ऐसा थोड़ी कि ये वॉबल बन गया फिर इसको दोबारा से इसका प्लेस, ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा। ए वॉबल है तो इसलिए +1 नहीं किया, आई वॉबल है इसलिए +1 नहीं किया, तो वॉबल्स है उसके प्लेस लिख दिया और कॉन्सोनेंट में +1 किया। अब वॉबल्स और कॉन्सोनेंट नहीं समझते हो? स्वर और व्यंजन। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस कराया है एक, देखो अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो बच्चे लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो रीजनिंग में 2 चैप्टर हैं जो कि लॉजिक पर बेस्ड है। जो अपनी जिंदगी में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो डायरेक्ट लॉजिक पर बेस्ड होते हैं, एक तो कोडिंग एंड डिकोडिंग, दूसरा होता है नंबर सिस्टम, जैसे नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आप लॉजिक्स एक बार में नहीं पहचान पा रहे हो तो बिल्कुल भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है उसने कभी लॉजिक देखे नहीं है, तो उसको एक्चुअली आइडिया ही नहीं है कि क्या क्या लॉजिक्स यूज किए जा सकते हैं। तो आप लोगों को बस शांति से क्लास लेनी है, सारे क्वेश्चंस को देखना है कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं, और ये फिर मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आप किसी भी बुक से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना डालना, आप फिर सारे क्वेश्चंस को बना दोगे।
लेकिन हाँ, हो सकता है कि जो हम क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं वो इतनी स्पीड से आप आंसर्स ना दे पाओ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिक एक ऐसी चीज है जिसको हम अपने माइंड से बना नहीं सकते। वही हम लॉजिक्स अपने माइंड में अप्लाई करते हैं जिनको हमने पहले कभी देखा हो। और अगर आप रीजनिंग जिंदगी में पहली बार पढ़ा है तो इसका मतलब आपने कभी लॉजिक्स नहीं देखे, तो जब नहीं देखे तो फिर आप बनाओगे कैसे? तो इसलिए आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है? यस, बस क्लास में जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बस उनको ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, ठीक है? और जब क्लास खत्म हो जाएगी फिर आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो, तो टेंशन मत लेना बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को हमने देखा, ठीक है? और इस क्वेश्चन को हमने देखा, अभी हमने वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन किया, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए था, कहीं सर ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चन भी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट पर बेस्ड हो। थोड़ा सा हम दिमाग लगा सकते थे इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में हम इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिखते हैं और इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिखने के बाद अगर हम ये 35 बनाने की कोशिश करें, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि ये क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाएगा ना? भाई अगर हम इंडिविजुअल हम सोचे कि ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है, हम इस क्वेश्चन को सोचे कि सर ये क्वेश्चन तो टाइप 1 कैटेगरी का है जो हमने पहले क्वेश्चन बनाए थे, है ना? हम ये सोच सकते थे ना कि ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है, टाइप 1 कैटेगरी का ही लग रहा है हमें, तो इंडिविजुअल लेटर के प्लेस लिखो और उनको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम टाइप 1 कैटेगरी से सॉल्व करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, और इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। सोचो फिर इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। और वोबल कॉन्सोनेंट का भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, तो चलो मैं आपको हिंट देता हूं कि इसमें वोबल और कॉन्सोनेंट की ट्रिक है। अब सोचो कैसे है, इसमें वोबल और कॉन्सोनेंट की ही ट्रिक है। यस, अब सही पकड़े आप लोग। सोचो वोबल कॉन्सोनेंट से कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो हमने जब इस वर्ड को ध्यान से देखा तो सर इसमें एक सिंगल वोबल है और 4 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये है नंबर ऑफ वोबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। इसमें 1 2 3 वोबल है और कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। इसमें 1 2 3 वोबल है, कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। इसमें 1 2 3 वोबल है और कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है। तो नंबर ऑफ वोबल्स द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, पहले स्वर की संख्या फिर व्यंजन की संख्या। 36 इज द राइट आंसर, 36 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। अब मैं आप लोगों को दो स्पेशल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो एसबीआई पीओ में आए थे। दो ऐसे स्पेशल क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन है लेटर कोडिंग का और एक क्वेश्चन है नंबर कोडिंग का। और वो जो एक क्वेश्चन नहीं है उससे रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? पूरे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन कराता हूँ, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन कैसे आया था। ये एसबीआई पीओ मेंस में आया था और ये पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आया, पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन। शायद आपको क्वेश्चन क्लियर दिख नहीं रहा होगा, है ना? विजिबिलिटी थोड़ी सी नहीं निकल कर आ पा रही है, एक सेकेंड, अभी विजिबल नहीं है क्वेश्चन। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो चलो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ, इतना क्लियर नहीं है बट थोड़ा बहुत तो शायद विजिबल है। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था और ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है और ये एक नहीं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 5 नंबर का। इस क्वेश्चन में ऐसा एग्जैक्टली है क्या बेटा? इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या है कि ये 2 टेबल है, एक टेबल तो लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक जो टेबल है वो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है? 2 टेबल है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक राइट हैंड साइड पे है। और हमने वर्ड को सीट को कोड किया है हमने 5 15 15 5 से, हमने कट को कोड किया है 5 10 5 से, हमने 1 को कोड किया है 0 5 0 से, हमने डीप को कोड किया है 5 20 20 5 से, हमने 4 को कोड किया है 5 15 15 5 से, हमने पिन को कोड किया है 5 10 5 से। तो हमने हर एक इंडिविजुअल वर्ड को नंबर में बदल दिया है, हर एक इंडिविजुअल वर्ड को नंबर में बदल दिया क्योंकि नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। अब हमसे पूछा क्या है बेटा? हमसे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर शिप, शिप की कोडिंग क्या होगी? और इस तरीके से हमने कुल 5 क्वेश्चन पूछे। व्हाट इज द कोड फॉर डेटा, डेटा की कोडिंग क्या होगी, ठीक है? और इसी तरीके से 3 क्वेश्चन और है, इसी तरीके से 3 क्वेश्चन और है। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ते हुए और समझते हुए हमें पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर, ठीक है मेरे भाई? पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें? तो देखो अभी हमने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट पर बेस्ड थे, तो शायद ये क्वेश्चन भी कुछ कहीं ना कहीं उसी तरह से हो। अब देखो समझेंगे कैसे, अप्रोच क्या यूज करना है। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 15 15 5 है और बेटा ये भी 5 15 15 5 है, ठीक है? अच्छा ये जो 5 15 15 5 है ये तो सीट का कोड है और ये जो 5 15 15 5 है ये पीओयूआर पॉर का कोड है। और अब ये बताओ सीट और पीओयूआर इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है? इन दोनों वर्ड में क्या सिमिलरिटी है? सर इन दोनों वर्ड में ये सिमिलरिटी है कि पहला कॉन्सोनेंट आखिरी कॉन्सोनेंट बीच के 2 अलग-अलग वोवेल्स, पहला कॉन्सोनेंट आखिरी कॉन्सोनेंट बीच के 2 अलग-अलग वोवेल्स। तो सर ये क्वेश्चन भी कहीं वोवेल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे तो नहीं है कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की पोजीशन के आधार पे हम ये नंबर्स बना रहे हो? अगर ऐसी बात है तो बेटा कोई एक वर्ड और चेक करो ताकि हमारे है ना कंफर्मेशन डन हो जाए। एक और चेक करो बेटा, इसको चेक कर लेते हैं 5 10 5 को और 5 10 5 को। बेटा इस 5 10 5 के सामने है कट और इस 5 10 5 के सामने है पिन और बेटा कट और पिन में भी सिमिलरिटी है क्या? पहले और आखिरी कॉन्सोनेंट, पहले और आखिरी कॉन्सोनेंट बीच का वोवेल हो गया काम। तो ये क्वेश्चन बेटा वोवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर ही है और ये एसबीआई पीओ मेंस में क्वेश्चन आया था और पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखो आप 2-2 सेकंड में आंसर दे सकते हो, 2-2 सेकंड में, बस जो भी समय देना था इस लॉजिक को समझने में देना था और एक बार लॉजिक समझ आ गया फिर 2-2 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व। फिर तो 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है। अब बताओ बेटा कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट कौन सा वर्ड है जो इससे सिमिलर है? सर ये कट, यही तो है कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। इसकी कोडिंग क्या है? 5 10 5 से, तो बेटा इसकी भी कोडिंग क्या होगी? 5 10 और 5। अब ये बताओ बेटा ये किससे मैच कर रहा है? वो कॉन्सोनेंट वोवेल, ये किससे मैच कर रहा है? कॉन्सोनेंट वोवेल, ये किससे मैच कर रहा है? सर ये इससे मैच कर रहा है पेज। देखो कॉन्सोनेंट वोवेल, इसकी कोडिंग क्या है बेटा? 5 25 5 25। तो इसका आंसर भी सेम आ गया, 5 25 5 25। अगर क्रॉस चेक करना है बेटा कोई और वर्ड ले लो, देखो जरा कॉन्सोनेंट वोवेल 5 25 5 25 हो गया, ठीक है? जैसे मैं आपसे पूछूं ये बताओ आंट की कोडिंग क्या होगी? नहीं किसकी कोडिंग पूछे? तो इससे मैच कर सकता है, इसको छोड़ो। अगर मैं पूछता तीसरा क्वेश्चन, बताओ ईयर की कोडिंग क्या होगी?
ईयर की कोडिंग क्या होगी बेटा, ईयर की, तो ईयर की कोडिंग कैसे निकाल, लोगे तो वोबल वोबल कॉन्सोनेंट, अच्छा तो वोबल वोबल कॉन्सोनेंट बेटा कोई है यहाँ पे, वोबल वोबल कॉन्सोनेंट, वोबल वोबल कॉन्सोनेंट, वोबल वोबल कॉन्सोनेंट, वोबल वोबल कॉन्सोनेंट, तो यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन पता नहीं लगा सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन पता नहीं लगा सकते। व्हाट इज द कोड फॉर आर, आर की कोडिंग क्या होगी, वोबल कॉन्सोनेंट वोबल, वोबल कॉन्सोनेंट वोबल, तो वोबल कॉन्सोनेंट वोबल, वोबल कॉन्सोनेंट वोबल 050, इसकी कोडिंग होगी 050 से 050 से 050 से, तो बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, बस एक बार लॉजिक समझना था, लॉजिक समझते ही फिर तो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व। और लॉजिक किस पर बेस्ड है, वोबल कॉन्सोनेंट वोबल पर, ठीक है, मतलब वोबल कॉन्सोनेंट की पोजीशन पर बेस्ड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था जो लेटर कोडिंग से रिलेटेड था, अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ओहो इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को आंसर ही, एक सेकंड ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे खुद लिखूंगा क्योंकि ये तो आंसर ही है। देखो क्वेश्चन ये था, दो टेबल बनी हुई थी, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, दो कॉलम, हेड HEAD हेड, नोज NOSE नोज, घोस्ट GHOST घोस्ट, एनफ ENOUGH एनफ, मास्टर MASTER मास्टर, और रूटीन ROUTINE रूटीन। सेकंड कॉलम में बेटा जो वर्ड लिखे गए थे बेटा HNORADEH EFHNOX EFNQR HLONUSX और DHPQRS, ठीक है बेटा। अब हमें करना क्या है, हमें ये बताना है, ये दो कॉलम दिए गए हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ठीक है, हमें ये बताना है कि हेड की कोडिंग इनमें से कौन सी है, नोज की कोडिंग इनमें से क्या है, होस्ट की कोडिंग इनमें से क्या है, एनएफ की कोडिंग इनमें से क्या है, मास्टर की कोडिंग इनमें से क्या है, रूटीन की कोडिंग इनमें से क्या है, हमें हर पर्टिकुलर वर्ड की कोडिंग पहचाननी है। तो बेटा ये भी एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन है जो एक बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ये भी एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन है जो एक बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। जी आपको हर एक पर्टिकुलर वर्ड की कोडिंग पहचाननी है कि किस वर्ड को हम किस वर्ड में बदलेंगे। चलो मैं आपसे सबसे इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे इजी क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि उन इजी क्वेश्चन का आंसर आप 2 सेकंड में दोगे। मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज द कोड फॉर रूटीन, रूटीन की कोडिंग क्या होगी, एंड व्हाट इज द कोड फॉर होस्ट, होस्ट की कोडिंग क्या होगी। ये इन दो वर्ड की कोडिंग बताओ बेटा, और इन दोनों वर्ड की कोडिंग आप विद इन 2 सेकंड्स बता सकते हो, विद इन 2 सेकंड्स। अच्छा इन दोनों ही वर्ड की कोडिंग, अरे भगवान वगैरह कुछ नहीं है भैया हम, और ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर देना आपके लिए बेहद आसान है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। आपको पता है ना कॉमन कोडिंग में कोई लॉजिक नहीं होता, याद करो कॉमन कोडिंग जो कल हमने पढ़ा था। अब देखो इस पर्टिकुलर वर्ड में 4 अक्षर है, इसमें भी 4 अक्षर है, इसमें 5 अक्षर है, इसमें 6 अक्षर है, इसमें 6 अक्षर है, इसमें 7 अक्षर है। अगर हम राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, और इसमें 7 है, और इसमें 6 है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ भी 2 4 वाले, यहाँ भी 2 4 वाले, यहाँ भी 2 6 वाले, यहाँ भी 2 6 वाले, यहाँ भी 1 5 1 5 1 7 1 7, बताओ यानी कि 5 लेटर वाला 5 लेटर वाले वर्ड में बदलेगा, 7 लेटर वाला 7 लेटर वाले वर्ड में बदलेगा, 6 वाला 6 में, 4 वाला 4 में। तो बहुत अच्छी बात यह है कि जो 5 लेटर का वर्ड है वो एक सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड घोस्ट, 5 लेटर का कोई और वर्ड नहीं है, और यहाँ भी 5 लेटर का एक अकेला वर्ड है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि घोस्ट की कोडिंग क्या होगी, घोस्ट की कोडिंग होगी EFNQR, EFNQR, सिंपल सी बात है। 5 लेटर वाला वर्ड 5 लेटर वाले वर्ड में बदलेगा, और 7 लेटर वाला वर्ड 7 लेटर वाले वर्ड में बदलेगा, 7 लेटर वाला वर्ड भी सिंगल वर्ड है। तो यानी कि इसकी कोडिंग क्या होगी, रूटीन की कोडिंग क्या होगी, HLONQSX। मैंने कहा था ना आंसर 2 सेकंड में निकलेगा। 5 का 5 से कोड कर दिया, 5 का 5 से कोड कर दिया, 7 का 7 से कोड कर दिया, ठीक है सर ये तो सही है। मान लो गलती से एग्जाम में, मान लो सर गलती से एग्जाम में आपसे पूछ लेता कि सर क्या पूछ लेता, वो आपसे ये पूछ लेता कि बताओ सर नोज की कोडिंग क्या है, नोज, तो आप क्या करते, तो आप नोज की कोडिंग कैसे बताते हैं, क्योंकि नोज में 4 लेटर है और 4 लेटर वाले वर्ड 2 हैं, और यहाँ भी 4 लेटर वाले वर्ड 2 हैं। अब आप क्या करते हैं, आपने ये दो तो बड़े प्यार से समझा दिए, क्योंकि 7 वाला 7 में बदला, 5 वाला 5 में बदला, लेकिन 4 वाला 4 में बदलेगा, 4 वाले 2 हैं। तो ये जो नोज वर्ड है वो इन दोनों में से किससे बदला गया, वो HNOR से बदला गया या ADEH से बदला गया। कैसे पता चलेगा कि इसकी जो कोडिंग है, इसकी जो कोडिंग है वो HNOR है या फिर ADEH है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम नोज की कोडिंग ये है या फिर ये है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात है ना, एकदम ध्यान से सुनना और बोर्ड पर देखना। देखो बेटा अगर हम इन दोनों वर्ड को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों वर्ड को कंपेयर करें तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लाल, इन दोनों वर्ड में O कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों वर्ड में O कॉमन है, तो डेफिनेटली नीचे भी कोई ना कोई लेटर कॉमन होगा जो O को रिप्रेजेंट कर सकता है।
नीचे भी अच्छा ओ कॉमन है और टी कॉमन है, ओ कॉमन है और टी कॉमन है, तो डेफिनेटली नीचे भी कोई ऐसे दो लेटर होंगे जो कॉमन होंगे, क्योंकि जो ओ और टी है बेटा उसकी कोडिंग ध्यान से देखो, नीचे ऐसे कौन से दो लेटर हैं जो कॉमन है, तो नीचे जो दो लेटर वो है एन क्यू और एन क्यू, इसका मतलब ये है सर ये जो ओ टी है इसका कोड पक्का एन और क्यू से होगा, ये सर 100% है कि जो ओ टी है इसका कोड पक्का एन क्यू से होगा, ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है बेटा। अगर दो लेटर ऊपर है दो लेटर नीचे, तो जो ओ टी का कोड ऊपर है वही ओ टी का कोड नीचे भी है, तो एन क्यू ओ टी, सिंपल सी बात। देखो मेरे भाई याद करो कल की क्लास कॉमन कोडिंग की, जैसे कॉमन कोडिंग में क्या होता था, जैसे एप्पल को कोड किया मान लो एक्स यू यू आर वी से और बैट को कोड किया यू एक्स डी से, तो यहाँ पर क्या होता था बेटा कि जो जो लेटर यहाँ पे कॉमन है और जो यहाँ पे कॉमन है, तो जो यहाँ पे लेटर कॉमन होंगे वो यहाँ भी कॉमन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। कॉमन कोडिंग में तो यही होता है ना कि जो ओ टी का कोड ऊपर बनाया गया है वही ओ टी का कोड नीचे भी बनाया जाएगा, तो हम ये कंफर्म हो गए कि ये जो ओ टी है ये पक्का बेटा एन और क्यू में बदले गए, ये पक्का एन और क्यू में बदले गए, समझने की कोशिश करना, बोर्ड पर ध्यान से देखना। तो जो ओ टी है वो पक्का एन और क्यू में बदले गए, तो बेटा नोज में ओ आता है, नोज में ओ आता है, और इस ओ की कोडिंग या तो एन से होगी या फिर क्यू से होगी, इस ओ की कोडिंग या तो एन से होगी या क्यू से होगी। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों वर्ड में से वो वर्ड हमारा परफेक्ट है जिसमें एन और क्यू में से कोई भी एक लेटर है। नोज की कोडिंग कभी भी एडीईएच नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर ना तो एन है ना क्यू है, तो ओ को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए एनओएसओ की कोडिंग हो एनओएसई की कोडिंग हो गई एचएनओआर, और यहाँ पर एन और क्यू में से क्या आया, एन और क्यू में से यहाँ पे एन आया, तो इसका मतलब ये हो गया अगर एन और क्यू में से एन आया है तो इसका मतलब ये हो गया ओ की कोडिंग एन है, ओ की कोडिंग एन है और टी की कोडिंग क्यू है, और टी की कोडिंग क्यू है, और इसी बेसिस पर हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी बेसिस पर हम बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ओ वर्ड था, ओ वर्ड की कोडिंग एन और क्यू में से कोई एक थी, यहाँ पर एन और क्यू नहीं था, तो नोज की कोडिंग हो गई ये और नोज की कोडिंग हो गई क्या एचएनओआर, तो फिर हेड की कोडिंग क्या होगी एडीईएच। ठीक है, गोस्ट की कोडिंग क्या थी ईएफएनक्यू, रूटीन की कोडिंग क्या थी ये। अब आपको डिसाइड करना है एनएफ और मास्टर की कोडिंग क्या होगी। देखो एनएफ में ओ है और ओ की कोडिंग क्या है एन, तो एनएफ की कोडिंग उस वर्ड से होगी जिसमें एन हो, यहाँ पर एन नहीं है, तो एनएफ की कोडिंग हो गई इससे और इसकी कोडिंग हो गई इससे। लो सारे कोड पता चल गए, बस लेटर ओ की कोडिंग एन है, इसी से हमारे सारे आंसर्स निकल कर आ गए। तो बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन था पूरा का पूरा, 5 नंबर का क्वेश्चन जो कॉमन कोडिंग पर बेस्ड था। ओटी यहाँ पे कॉमन थे, एनक्यू यहाँ पे कॉमन थे, इसका मतलब ओटी की कोडिंग एनक्यू से थी, तो यहाँ पर ओ था तो ओ की कोडिंग पक्का एन या क्यू में से कोई एक होगी, यहाँ पे एनक्यू नहीं था यहाँ पे था एन, इसका मतलब नोस की कोडिंग एचएनओआर हो गई, तो ओ की कोडिंग पक्का एन से हो गई, तो फिर टी की कोडिंग पक्का क्यू से होगी, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी कंसेप्ट से। शानदार, जिंदाबाद, मजेदार, अल्टीमेट, सुपर, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, ग्रेट सर। चलिए थैंक यू सो मच। अजी ये 5 नंबर का क्वेश्चन था बेटा पीयू मेंस लेवल का। तो भाई साहब नंबर कोडिंग में बस एक लास्ट कोडिंग बची है, दैट इज बाइनरी कोडिंग। हालांकि जो बाइनरी कोडिंग है ना बेटा वो कंप्यूटर लैंग्वेज है बाइनरी कोडिंग, बट वो मैं आपको पढ़ा दूंगा बाइनरी कोडिंग भी। ठीक है, तो अब हम कल मुलाकात करेंगे और कल पहले मिक्स्ड कोडिंग से शुरुआत करेंगे। मिक्स्ड कोडिंग में 2 पैटर्न है, एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न। ठीक है, तो अगर कल ओल्ड पैटर्न को करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो फिर हम बाइनरी कोडिंग भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है चलिए, हाँ जी 01 वाली जो बाइनरी कोडिंग होती है ना जिसमें 01010101 नंबर होते हैं उसी को बोलते हैं बाइनरी कोडिंग। ठीक है, तो चलिए भाई साहब अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।